हाँ जी सर, आपके पास सवाल में ये कहा गया है कि एक आपके पास दिया हुआ है तो सिलेक्ट स्ट्रिंग है जिसका कि लेंथ आपके पास दे रखा है L = 5 मीटर। ठीक है सर। और वो स्ट्रिंग के एक एंड पर मास m1 है जिसका की वैल्यू दे रखा है तो 1 kg, और दूसरे एंड पर मास m2 है जिसका की वैल्यू दे रखा है 2 kg, और ये लेंथ आपको दे रखा है 4 मीटर। और ये आपके पास 2 kg वाले मास को हम लोगों ने बेसिकली स्पीड दिया हुआ है तो राइट डायरेक्शन में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर। और ये पूरा जो आपके पास जो सिस्टम है वो आपका रखा हुआ है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, राइट। तो अब आप इसमें जब ध्यान दीजिएगा ना तो ये 2 kg वाला जो मास है वो इधर आते आते जब वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 3 मीटर, मतलब ये मतलब हो जाएगा 5 मीटर, तो वो इंस्टेंट पर आपके पास स्ट्रिंग हो जाएगा टॉट। तो वो इंस्टेंट पर आपके पास स्ट्रिंग हो जाएगा टॉट, राइट सर, इज इट ट्रू? अच्छा, तो बिफोर टॉट अगर आप देखिएगा तो m2 का कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड और कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी सर, अगर आप m1 और m2 तो दोनों को एक सिस्टम मानिएगा तो पूरे सिस्टम पर अलोंग द स्ट्रिंग कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। पूरे सिस्टम पर अलोंग द स्ट्रिंग कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। पूरे सिस्टम पर अलोंग द स्ट्रिंग कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप m1 और m2 दोनों को एक सिस्टम मानिएगा तो पूरे सिस्टम पर अलोंग द स्ट्रिंग कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। पूरे सिस्टम पर अलोंग द स्ट्रिंग कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि हम लोग m1 और m2 इन दोनों के सिस्टम पर अलोंग द स्ट्रिंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मतलब कि हम लोग m1 और m2 इन दोनों के सिस्टम पर अलोंग द स्ट्रिंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मतलब कि हम लोग m1 और m2 इन दोनों के सिस्टम पर अलोंग द स्ट्रिंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, राइट। इज इट ट्रू सर? हाँ जी सर, तो वही हम लोगों ने लगाया है तो हमारे पास आया है बेसिकली तो 1 × 0 और प्लस आया है 2 × 6 और वो है बराबर। और जब स्ट्रिंग जब टॉट हो जाएगा तो कांस्टेंट रिलेशन से m1 और m2 तो दोनों आप मान लीजिए कि v स्पीड से ही जाएगा तो 1 × v और प्लस आ जाएगा तो 2 × v, तो v बराबर आ गया है 4 मीटर पर सेकेंड। तो वही जब हम लोगों ने लगाया है तो हमारे पास आया है बेसिकली तो क्या आया है तो 1 × 0 और प्लस आया है तो 2 × 6 और बराबर। और जब आपका स्ट्रिंग हो जाएगा टॉट तब आप देखिएगा तो कांस्टेंट रिलेशन से तो दोनों का स्पीड आप मतलब कि आ जाएगा तो v आ जाएगा। तो वहां से आप तब लिखिएगा तो 1 × v और प्लस आ जाएगा तो 2 × v, तो v बराबर आ गया है आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड। इजी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जी सर, अब अगर आप m1 और m2 पर ध्यान दीजिएगा तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 पर कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है। कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 पर कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है। कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 पर कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग अगर आप ध्यान दीजिएगा तो m1 और m2 का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 का वेलोसिटीज कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग अगर आप ध्यान दीजिएगा तो m1 और m2 का वेलोसिटी कंजर्व रहेगा। और वो आपके पास बेसिकली तो है भी सही क्योंकि इसका मतलब कि आप देखिएगा तो शुरू में कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो 0 है और बाद में भी कॉमन टेंजेंट के अलोंग 0 है। इसका आप देखिएगा बेसिकली m1 का तो शुरू में कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग 0 है और बाद में भी कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग 0 है। इसका अगर आप मतलब देखिएगा m1 का तो शुरू में कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग 0 है और बाद में भी कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग 0 है। और अगर आप देखिएगा m2 का तो इसका भी शुरू में भी कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग 8 मीटर पर सेकेंड है और बाद में भी कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग 8 मीटर पर सेकेंड ही है। अगर आप m2 पर ध्यान दीजिएगा तो शुरू में भी आपके पास कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग 8 मीटर पर सेकेंड है और बाद में भी आपके पास कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग 8 मीटर पर सेकेंड ही है। तो आई गेस आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि m1 और m2 का कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो वेलोसिटी कंजर्व रहेगा। मतलब कि m1 और m2 का तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो वेलोसिटी अनचेंज्ड रहेगा। इजी। आगे बढ़ते हैं सर, अगर आपसे कोई ये बोलता कि आपको बताना है क्या बताना है तो इम्पल्स ऑफ दी टेंशन फोर्स बताना है तो वो आ जाएगा आपके पास J = इंटीग्रल ऑफ दी t dt। तो अगर आप m2 पर ध्यान दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 12 - 8 है जो कि है आपके पास 4। अगर आपसे कोई बोल दे कि आपको बताना है तो क्या बताना है इम्पल्स ऑफ दी
टेंशन फोर्स बताना है, तो वो आ जाएगा आपके पास जे इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दी टी डी टी, और अगर आप M2 पर ध्यान दीजिएगा तो वो आ जाएगा आपके पास 12 माइनस 8 आ जाएगा 4। अगर आपसे कोई बोल दे कि आपको बताना है, क्या बताना है, इम्पल्स ऑफ दी टेंशन फोर्स बताना है, तो वो आ जाएगा आपके पास जे इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दी टी डी टी, और अगर आप M1 पर ध्यान दीजिएगा तो वो आपके पास आ जाएगा बराबर आ जाएगा 4 आ जाएगा डायरेक्ट। अगर आप M1 पर ध्यान दीजिएगा तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा जे इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दी टी डी टी, और वो बराबर है आपके पास 4 के। राइट सर, इज इट ट्रू?